हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे विजुअल बेसिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट हो चुका था इसका जो सिलेबस था वीबीए का, वो हमने कर लिया है। अब एमसीक्यू देखेंगे, वो भी देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ साथ वो क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अलग अलग पैक है वहाँ पे, जो आपको चाहिए आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल बेसिक इज ए टूल दैट अलाउ यू टू डेवलप एप्लीकेशन इन रियल टाइम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विजुअल बेसिक एक ऐसा टूल है जो अलाउ करता है टू डेवलप एप्लीकेशन। तो विजुअल बेसिक के द्वारा हम कैसी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं? GUI एप्लीकेशंस, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट अबाउट ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, फॉर्म लेआउट विंडो, कोड एडिटर विंडो, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, या नन ऑफ दी अबाउ। तो इनमें से कौन सा यूज किया जाता है टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स? तो ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज और मेथड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट ब्राउजर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फॉर्म लेआउट क्या होता है, कोड एडिटर, ऑब्जेक्ट ब्राउजर। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउजर जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विजुअल बेसिक ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन डैश करेक्टर, 255 करेक्टर, 300, 355 या 400। तो विजुअल बेसिक में जो वेरिएबल होता है वो कितने करेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता है? 255 करेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन ए, 255। नेक्स्ट देखिए, विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न ए कॉपी ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट लीडिंग स्पेसिस? कौन सा फंक्शन है जिसका यूज किया जाता है टू रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विदाउट लीडिंग स्पेसिस? आर ट्रिम, एल ट्रिम, ट्रिम, या ऑल ऑफ दी अबाउ? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा एल ट्रिम। ठीक है, एल ट्रिम फंक्शन हम यूज़ करते टू रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विदाउट लीडिंग स्पेसिस। ठीक, तो इसके अलावा इस फंक्शन को ये भी पूछ सकते हैं कि विच फंक्शन इज़ यूज टू रिमूव स्पेस फ्रॉम बिगनिंग। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिगिनिंग को स्पेस को रिमूव करने के लिए हम एल ट्रिम का यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विच फंक्शन इज़ यूज टू रिमूव स्पेस फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो उसके लिए होता है आर स्ट्रिम। एंड ऑफ स्ट्रिंग के लिए होता है, ये बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग के लिए होता है। ओके, और ट्रिम जो फंक्शन है ये यूज किया जाता है टू रिमूव स्पेस फ्रॉम बोथ एंड, बिगिनिंग से भी और एंड ऑफ द स्ट्रिंग से भी, स्पेस को रिमूव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एल ट्रिम होगा। ठीक, अगला देखिए, द वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इज। ऐसा वेरिएबल जो कि चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू क्या कहा जाता है, उसे पढ़ा था हमने ये, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक, चलिए अगला, डैश इज ए मेथड विच मूव्स द फोकस टू द स्पेसिफाइड कंट्रोल और फॉर्म। कौन सा मेथड है जो कि फोकस करता है स्पेसिफाइड कंट्रोल और फॉर्म पे? सेट फोकस, लोस्ट फोकस, गॉट फोकस, या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेट फोकस इज ए मेथड विच मूव्स द फोकस टू द स्पेसिफाइड कंट्रोल और ए फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन प्रोसीजर आर डैश बाय डिफॉल्ट। जो प्रोसीजर फंक्शन प्रोसीजर होते हैं वो क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा द फंक्शन प्रोसीजर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। तो पब्लिक जो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज ए डाटा टाइप दैट कैन बी यूज टू डिक्लेयर ए टेक्स्ट ऑफ मैक्सिमम 10 मिलियन कैरेक्टर्स, डेट, यू लॉन्ग, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग। तो कौन सा डाटा टाइप है जिसका यूज करते टू डिक्लेयर ए टेक्स्ट ऑफ मैक्सिमम 10 मिलियन कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके लिए होता है स्ट्रिंग डाटा टाइप। ओके, तो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल्स आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, डीबग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए, वेरिएबल्स आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। ठीक है, जो वैल्यू होती है विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वैल्यू कब चेंज नहीं होती है? ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विजुअल बेसिक डैश इज द एक्सटेंशन टू रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट फाइल .frm.vbp.cls या .vb। विजुअल बेसिक में जो है प्रोजेक्ट फाइल की एक्सटेंशन बतानी है, क्या होती है, तो .vbp इज द एक्सटेंशन टू रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी फॉर ए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज टेक्स्ट, अनेबल, मल्टीलाइन या पासवर्ड कैर। जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की वो कौन सी होती है, टेक्स्ट होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल। तो इनमें से कौन सा है जो कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, क्लास, ग्रुप, प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स किसको कहते हैं, प्रोजेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल। द मेथड विच लोड द फॉर्म इनटू मेमोरी एंड डिस्प्लेड इट ऑन स्क्रीन, लोड, शो, डिस्प्ले या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम लोड करते हैं फॉर्म को मेमोरी में और डिस्प्ले करते हैं ऑन द स्क्रीन। ओके, देखिए अगर हम एक लोड भी हमने पढ़ा है, डिस्प्ले भी हमने पढ़ा है और शो भी हमने पढ़ा है, सॉरी डिस्प्ले नहीं पढ़ा है, लोड और शो जो थे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि लोड क्या होता है और शो क्या होता है। ठीक है, लोड हम यूज़ करते हैं मेमोरी में लोड करने के लिए, लेकिन उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम किसका होता है, शो का होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि शो और लोड दोनों ही काम किसके होते हैं, शो के होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द कोड इन एन एप्लीकेशन कैन बी ब्रोकन इनटू लॉजिकल कंपोनेंट बाय डैश प्रोसेस, मॉड्यूलर, प्रोसीजरल, पार्टीशनिंग या नन ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा जो है कंपोनेंट को ब्रोक किया जाता है, किस प्रोसेस में, पार्टीशनिंग प्रोसेस। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, पार्टीशनिंग प्रोसेस। डैश एरे साइज कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम। कौन सा एरे साइज है जिसे हम चेंज कर सकते हैं एरे टाइम पे, रन टाइम पे। फिक्स्ड को नहीं कर सकते, ठीक है, और किसको कर सकते हैं, डायनामिक एरे को। डायनामिक एरे साइज कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम। ठीक, नेक्स्ट है, द विंडो इन विच द इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट आर डिस्प्लेड इज कॉल्ड डैश विंडो, मेन विंडो, चाइल्ड विंडो, पेरेंट विंडो या रूट विंडो। द विंडो इन विच द, ऐसी विंडो जिसपे सिर्फ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ही डिस्प्ले होगा उसको कौन सी विंडो बोलते हैं, चाइल्ड विंडो जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, चाइल्ड विंडो। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, चेकिंग, कंपाइलिंग, डीबगिंग या क्विक वॉच। तो कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एरर को फाइंड और रिमूव करते हैं, तो डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। ओके, लूप, विच लूप रिपीट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर ईच आइटम इन ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो कौन सा लूप है जो रिपीट करता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को, वाइल लूप, अनटिल लूप, वाइल लूप या फॉर ईच लूप। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉर ईच लूप। ये लूप जो है रिपीट करता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर ईच आइटम इन ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए डैश वेरिएबल इज वन दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए प्रोसीजर। कौन सा वेरिएबल है जिसे डिक्लेयर किया जाता है इनसाइड ए प्रोसीजर, ग्लोबल, लोकल, एक्सटर्नल। तो प्रोसीजर के अंदर क्या, किसको हम डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल को। तो लोकल वेरिएबल इज वन दैट इज डिक्लेयर इनसाइड ए प्रोसीजर। ठीक है, ओके, विच कंट्रोल एग्जीक्यूट द टाइमर इवेंट एट स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, क्लॉक कंट्रोल, फ्रेम, टाइमर या डिजिटल। तो इसके लिए हमने कंट्रोल पढ़े थे, टाइम के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, टाइमर इवेंट के लिए टाइमर कंट्रोल का। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइमर कंट्रोल। ठीक है, MDI स्टैंड्स फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मल्टीपल डिज़ाइन इंटरफेस, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट इंटरफेस या मैन्यू डिज़ाइन इंटरफेस। MDI की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी, द डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप फॉर VB इज। तो ये भी हमने पढ़ा है, डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप कौन सा होता है। अगर हमें कोई डाटा टाइप नहीं दिया है वेरिएबल को, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा डाटा टाइप वो ले लेता है, वेरिएंट डाटा टाइप। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश इज ए बिल्ट इन फंक्शन टू रिटर्न लोअर बाउंड ऑफ एन एरे। कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है लोअर बाउंड ऑफ एन एरे, एल बाउंड, आर बाउंड, लो बाउंड या नन ऑफ दीज। तो ये होता है एल बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ एरे के लिए। द डैश अलाउ डायरेक्ट एग्जिट फ्रॉम ए फॉर लूप, डू लूप, सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर। मतलब कौन सी जो है स्टेटमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं कि हम जो है डायरेक्टली एग्जिट कर पाते हैं फॉर लूप में से, डू लूप में से, प्रोसीजर में से और फंक्शन में थे। तो
देखनी है इसमें से, ब्रेक एग्जिट, एग्जिट 4, एग्जिट 2, तो वो होती है एग्जिट, ठीक है, बी। नेक्स्ट है विच डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी विद एनी सब डायरेक्टरीज एंड अलाउ द यूजर टू चेंज द डायरेक्टरी, फाइल लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, ड्राइव लिस्ट बॉक्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे बोला है कि विच डिस्प्ले करंट डायरेक्टरीज विद एनी सब डायरेक्टरी एंड अलाउ द यूजर टू चेंज डायरेक्टरी, तो हो जाएगा डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, ठीक है। ओके, इंडिकेट्स वेदर ए पर्टिकुलर कंडीशन इज ऑन और ऑफ, कौन सा बॉक्स जो है इंडिकेट करता है कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन ऑन है या ऑफ है। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता, लिस्ट बॉक्स में एक पूरी लिस्ट खुलती है, कॉम्बो बॉक्स नहीं होता, कॉम्बो बॉक्स में भी क्या होती है, लिस्ट बॉक्स से मिलकर ही बनती है, मतलब एक्सटेंशन उसका कह सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स इंडिकेट वेदर ए पर्टिकुलर कंडीशन इज ऑन और नो, तो हमने ट्रू फॉल्स के लिए पढ़ा था चेक बॉक्स कंट्रोल, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेम कंट्रोल एक्ट एज ए इवेंट, मेथड, क्लास या कंटेनर। फ्रेम कंट्रोल कैसे एक्ट करता है, एज ए कंटेनर वर्क करता है, ठीक है, जिसमें हम अदर कंट्रोल्स को यूज़ कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को ऑप्शन बटन हम यूज़ कर सकते हैं एक फ्रेम बना के, ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं, चेक बॉक्स हो गया उसको यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेम कंट्रोल एक्ट करता है एज ए कंटेनर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेथड रिमूव से डायलॉग बॉक्स फ्रॉम व्यू, कौन सा मेथड है जो रिमूव करता है डायलॉग बॉक्स फ्रॉम व्यू, अनेबल्ड मेथड, डिसेबल्ड, हाइड या डिस्प्ले मेथड। रिमूव करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, हाइड मेथड रिमूव्स ए डायलॉग बॉक्स फ्रॉम व्यू। द डैश इज ए टूल यूज्ड फॉर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट पर्पज, कौन सा टूल जिसे हम यूज करते हैं बोथ इनपुट और आउटपुट पर्पज, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स या कमांड बटन। तो देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों ही पर्पज के लिए, इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी मिलती है, तो बोथ है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। इन विजुअल बेसिक द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज डन बाय डैश कीवर्ड, किस कीवर्ड के द्वारा हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वीबी में, इंट, नो, डिम, स्टैटिक या डिक्लेयर, तो डिम कीवर्ड जो है यूज किया जाता है वीबी में, डिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट डाटा टाइप कैन स्टोर डैश बाइट, कितनी जो है डाटा मतलब ऑब्जेक्ट जो डाटा टाइप है वो कितने बाइट को स्टोर करता है, 4 बाइट को, ठीक। ओके, आगे देखिए ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट फाइल, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट फाइल हमने पहले भी किया क्वेश्चन, तो उसके लिए एक्सटेंशन बतानी है कि कौन सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, .vbp, ठीक है, .vbp जो है एक्सटेंशन फाइल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कोप ऑफ एन एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक, जो एक्सप्लिसिट टाइप का मतलब स्कोप हमने पढ़ा था, लोकल में होता है या मतलब प्रोसीजरल लेवल होता है, फॉर्म और मॉड्यूल लेवल भी होता है, ग्लोबल लेवल भी होता है, लेकिन प्रोसीजरल लेवल डायनामिक नहीं होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ द टूल स्ट्रिप ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू सेट द पोजीशन ऑफ द टूल बार इन विजुअल बेसिक, मतलब टूल स्ट्रिप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं टू सेट द पोजीशन ऑफ द टूल बार, तो वो होती है डॉक प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट, in which of the following procedure the code to be executed when user chooses the menu item is placed in Visual Basic, drag event, click event, move event या फिर drop event। तो कौन सा जो है इसमें एग्जीक्यूट किया जाता है जब यूज़र चूज़ करता है मेन्यू आइटम को, तो वो होता है क्लिक इवेंट, ठीक है। Which of the following option of the dialog box with respect to menu editor in Visual Basic allow assigning a numeric value that determine the control position within a control array? तो क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, इंडेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। Which of the following suffix is used to indicate currency data type in Visual Basic? तो currency data type के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, @ का यूज़ करते हैं, तो ये सही होगा। Which of the following is false with respect to rule of naming variable in Visual Basic? Reserved words cannot be used as a name of variable, बिल्कुल सही है। Variable name may include letter, number and underscore, ये भी बिल्कुल सही है। Then a more than 40 character can be used in variable name, ये बिल्कुल गलत है। 0 से लेकर 255 तक हम कितने भी कैरेक्टर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। The first character of a variable name must be a letter, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे जो गलत है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये वही है। व्हाट इज द साइज ऑफ करेंसी डाटा टाइप इन VB6? VB6 में करेंसी का डाटा टाइप कितना होता है, 8 बाइट होता है। ऑब्जेक्ट का हमने पढ़ा था 4 बाइट, तो ये हमने किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप बताना है। अब करेंसी हो, डबल हो, लॉन्ग हो, क्या है, न्यूमेरिक डाटा टाइप है। बचा क्या, डेट, तो ये नॉन न्यूमेरिक हो जाएगा, डेट यहाँ पे सही हो जाएगा।
देन देखिए व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन, आउटपुट बतानी है अब इसकी, सॉरी लेंथ बतानी है। एलियन फंक्शन यूज़ किया है तो लेंथ यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे लेंथ फंक्शन एलियन जो होता है लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दिया विजुअल बेसिक ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। और 2 जो है स्पेस भी है इसमें, तो 21 जो है यहाँ पे टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक कंट्रोल इन VB6 दैट कैन यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन योर फॉर्म, लाइन कंट्रोल, शेप कंट्रोल, इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, ओके। ओके VB6 में क्या यूज़ करते हैं हम ग्राफिक्स के लिए, लाइन कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिंपल लाइन आती है उसमें, शेप कोई भी दे सकते हैं, इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, चारों ही जो है हम ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन विजुअल बेसिक, जो वैलिड लूप नहीं है, डू लूप भी हमने पढ़ा है, ठीक है। फोर नेक्स्ट भी है, वाइल एंड भी है, जो नहीं है वो है रिपीट अंटिल, ठीक। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक मेथड कैन बी यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स इन द फॉर्म, पी सेट मेथड, लाइन मेथड, सर्कल मेथड, तो कौन से मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं ग्राफिक्स के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, तीनों ही जो है यूज़ किए जाते हैं ग्राफिक्स ऑन द फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक कंट्रोल इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर एज वेल एज डिस्प्ले द आउटपुट, लेबल, ऑप्शन बटन, या फिर आगे टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स दिया है, तो कौन सा है जो एक्सेप्ट करता है इनपुट यूज़र से, टेक्स्ट बॉक्स करता है, तो टेक्स्ट बॉक्स जो है सही हो जाएगा और डिस्प्ले करता है आउटपुट को। विजुअल बेसिक फर्स्ट रिलीज कब की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, इन द ईयर 1991 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाइनल वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक बिफोर द रिलीज ऑफ विजुअल बेसिक .NET, VB.NET से पहले विजुअल बेसिक का जो था कौन सा वर्जन जा रहा था, जो फाइनल वर्जन था वो था विजुअल बेसिक 6.0, ठीक है। बाकी सारे जो थे पहले आए गए थे, ठीक है, 1.0 2.0 3.0 इस तरीके से करके, तो VB.NET से पहले कौन सा आया, VB 6.0, ठीक है। तो बस यही थे क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे MS ऑफिस रहता है, बहुत सारे बच्चों की वैसे भी रिक्वेस्ट थी कि MS ऑफिस करवाया जाए पहले, तो MS ऑफिस करेंगे। MS ऑफिस में आप सबको पता है 4 चीज़ें आती हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो मेनली एक्सेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें 3 जो है मेनली पढ़ लिए हैं, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि TGT में यहाँ से क्वेश्चन आए थे तो इम्पोर्टेंट है ये, तो तीनों ही करेंगे एक एक करके, एक में MS वर्ड डिस्कस करेंगे, फिर एक्सेल एंड देन पावर पॉइंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन भी देखेंगे साथ साथ अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज एक साथ देख लेंगे MS वर्ड के जितने भी क्वेश्चन, सॉरी एक्सेल के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू।